तुम बेकार ही सोच रहे थे कि तुम किसी से कह दोगे कि वो तुम्हारे साथ जाकर सब्ज़ी खरीद ले, तुम्हारा सामान ले आए, तुम्हारी सहायता कर दे, तो वो मना कर देगा। तुम उसके ना कहने के बारे में इतने पक्के में कैसे आ गए थे? तुमने कैसे सोच लिया था कि तुम किसी से भी मदद मांगोगे वो सबसे पहले तुम्हें ना कर देगा? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर कि तुम हाँ के बारे में तो सोचे नहीं, परंतु ना ही जवाब होगा इस चीज़ को लेकर तुम्हारे मन में 100% पक्की बात थी, परंतु हुआ ना उल्टा। तुम्हारे एक कहने पर ही सामने वाला तुरंत मान गया। तुम पता है, जब बहुत बड़ी परेशानी आती है तो अंत में मुझे याद करते हो, और आजकल तो अंत में भी मुझे याद करना बंद कर दिए हो, और इसलिए ना तुम अंदर से खुश भी नहीं हो। तो अपनी गलती को सुधारते हुए अब ऐसा मत करो, पहले ही मुझे ही याद कर लिया करो। घर में शादी हो जाने के बाद कुछ उल्लास भी था, परंतु एक तरफ एक खालीपन सा भी आ गया था, और इसलिए मैंने तुम्हें व्यस्त करने का सोचा, और इसलिए इतने लोगों का आना जाना हो रहा था। और ये होता है, जब जीवन में नए रिश्ते जुड़ते हैं ना, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि जो हमेशा से हमारे अपने रहे हैं ना, उनके ऊपर किसी अनजान व्यक्ति को एकदम से हक जताते देखकर बहुत अजीब सा लगता है। कभी गुस्सा आता है, कभी थोड़ा अजीब लगता है, कभी अफसोस भी होता है, कभी बुरा भी लगता है, खुशी गम ये सब होता है, और तुम्हारा मन लगाना ऐसे में बहुत ज़रूरी था, इसलिए इतने लोगों का आना जाना हो रहा है। तुम्हारे पास एक छतरी होते हुए भी तेज़ बारिश में दूसरे को तुमने अपना वो छाता बढ़ा दिया। तुमने छाता बढ़ाकर ना सिर्फ उसे बारिश से बचने के लिए छाया दी, बल्कि तुमने मेरे मन में भी एक जगह बना ली। ठीक किया तुमने। हालांकि तुम्हें सब सिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा भी किसी के बारे में मत सोचो, ऐसा वैसा ये वो, पर इन सब के बाद भी ना तुमने आज फिर से ये सिद्ध कर दिया कि अंततः तुम मेरे बच्चे हो और मेरे ही बच्चे हो। इसलिए तुम्हारा मन इतना साफ है। बहुत खुशी हुई, सच में मैं बहुत खुश हो गया सुनकर देखकर ये सारी चीज़ें। मेरा एक आदेश समझो या मेरी एक सलाह मानते हुए कोई भी खरीदारी जो भी करोगे ना, उसमें सबसे पहली खरीदारी अपने घर का राशन करना। जो ज़रूरत का सामान है पहले वो करना, उसके बाद ही कपड़ों पर और बाहरी लोगों के आने वाले लेन देन वाले कपड़े वो सब बाद में लेना। पर सबसे पहले अगर कुछ होना चाहिए तो वो घर का राशन। और बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, मेरी इस बात को नज़रअंदाज मत करना। तुम यदि अभी से भी ना जिम्मेदारी लेकर अपनी चीज़ों का हिफाजत करते हुए रखोगे, तो 1 से 2 साल के बाद ना तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ। तुम्हारे कपड़े, बाहर जाने वाले कपड़े अलग, घर में पहनने वाले अलग, सबको अच्छे से फेंक कर रखोगे तब नहीं, अच्छे से रखोगे ना तो बहुत कुछ रहेगा। बाहर जाने का बस्ता अलग, कहीं शादी पार्टियों में जाने वाला अलग, घर के चप्पल अलग, बाहर जाने वाले जूते अलग, सब संभाल के यदि रखोगे ना तो वही 2-3 सामान धीरे धीरे कब इतना हो जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जहाँ भी जाओगे तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ेगी ये सब देखकर। तो इसलिए ना तुम ये समझो कि तुम बस ना चीज़ों को हिफाजत करके रखना सीख लो। अच्छे से रखना सीख लोगे तो आधा काम तुम्हारा उसी क्षण हो जाएगा। तुम्हारे घर में मीठे फल बहुत सारे आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो, पर देखना कि कुछ भी सड़े ना, खराब ना हो। आयुष्मान भव।